बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सूरज से बिजली बनाएं और एयर कंडीशनर चलाएं। एयर कंडीशनर सोलर पावर सिस्टम पर चलाएं। दुकान या मकान का एयर कंडीशनर सोलर पावर सिस्टम पर कैसे चलाया जाता है, इस बारे में मालूमात, पैसों का खर्चा और मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। शमसी तवानाई के मौजू पर यह वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो का हिस्सा नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि क्या वजह थी जो मैंने शमसी तवानाई से बिजली बनाना शुरू की। मैं बिजली से चलने वाले मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। ये तकरीबन 250 वाट फी घंटा बिजली खर्च करता है। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन बैटरी पावर बैंक चार्जिंग। ये तकरीबन चार्जर होता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का और 18 या 17 वाट फी घंटा बिजली खर्च करता है। मैंने यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 18 वाट फी घंटा लिखा है तो ये मैं मैक्सिमम वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा को मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन के बैटरी चार्जर्स हैं लेकिन वो सिर्फ 15 वाट फी घंटा बिजली खर्च करते हैं। नंबर 3, मैं मोबाइल फ़ोन चार्ज करता हूँ और इसकी चार्जिंग भी तकरीबन 18 वाट फी घंटा होती है। नंबर 4, लैपटॉप चार्जिंग है। ये 70 वाट फी घंटा के हिसाब से होती है। मुझे कभी सफ़र करना पड़ता है और दौरान सफ़र मैं लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ, तो कभी कभार मैं ये लैपटॉप भी चार्ज करके रख लेता हूँ। कमरे को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 590 वाट फी घंटा के हिसाब से बिजली खर्च होती है और ये भी मैंने एक अंदाज़ा लगाया है ज़्यादा से ज़्यादा का। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हायर का डीसी इन्वर्टर 1 टन का एयर कंडीशनर 1500 वाट बिजली खर्च करता है तकरीबन, लेकिन जब आप उसके साथ यूपीएस इनेबल्ड हायर की ही डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो 200 वाट से 500 वाट के दरमियान घूमता फिरता रहता है उसका लोड। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर 590 वाट फी घंटा लिखा है। मैं शहर लाहौर का रिहायशी हूँ और 10 महीने गर्मी का मौसम रहता है, लिहाजा गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करता हूँ। मज़ीद ये कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा अच्छा और देर तक काम करता है अगर कमरे का दर्जा हरारत 24 या 26 सेंटीग्रेड हो, यानी कमरा ठंडा हो। मुकम्मल बिजली का लोड 946 वाट फी घंटा बनता है। मैं यहाँ पर एपीसी का 24 वोल्ट्स में यूपीएस इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वर्टर के तौर पर, और 980 वाट्स का लोड बड़ी आसानी से ये चला सकता है। किलो वोल्ट्स में या केवीए में बात करें तो 1500 वोल्ट्स का या 1.5 केवीए का ये यूपीएस है। जब भी बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली का बिल तो आएगा, यानी कि अगर आप बिजली से चलने वाले आलात इस्तेमाल करेंगे तो कीमत बिजली अदा करना पड़ती है। अब मसला जनाब ये है कि सरकारी बिजली महंगी है। गर्मी के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग अलहदा होती है। कभी बारिश और आंधी की वजह से बिजली की फरहमी मुनक़ता हो जाती है। इसी तरह कई बार बिजली के कम वोल्ट्स की वजह से लाइट्स और पानी का पंप जल्द सड़ कर खराब हो चुका है। यानी मामला कुछ यूं है कि बिजली आए या ना आए, बिजली का बिल ज़रूर अदा करना पड़ेगा। अब मैं अपने अखराजात कम करना चाहता हूँ। मैं रोज़ाना दाल खाऊं या गोश्त पकाऊं, इसका ताल्लुक मेरी आमदन पर है। लेकिन अगर बिजली का बिल हर माह अदा नहीं किया तो मज़ीद पैसों का जुर्माना या सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। बिजली के बिल की 2 महीनों से ज़्यादा अदम अदायगी की सूरत में बिजली का सारिफ डिफ़ाल्टर हो जाता है और बिजली का मीटर काट दिया जाता है। बिजली के पैसों का बिल हर माह मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आता और ना आने वाले दिनों में ऐसा कभी होना है। आप लोग मेरी बात उम्मीद है कि समझ चुके हैं कि किन मसाइल की वजह से मैंने सोलर पावर सिस्टम लगाने की ज़रूरत महसूस की।
मजीद वक्त के साथ साथ सोलर पावर सिस्टम को अपग्रेड भी किया और ये इसी सिलसिले की तीसरी वीडियो है। अब बिजली के वोल्ट्स कम आए या बिजली बिल्कुल ही ना आए, रात का वक्त हो या दिन की धूप हो, मुझे कोई फर्क अब नहीं पड़ता और मैं बगैर किसी तातुल के अपना 1 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर और डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ। अगर रात को लंबी बिजली चली जाए तो मेरे बच्चे गर्मी से रोते नहीं बल्कि सुकून से सोते हैं। मैंने सोचा कि अपनी इस कोशिश की वीडियो बना लूं ताकि किसी और का भी भला हो जाए। उम्मीद है आप लोग भी आने वाले दिनों में सोलर पावर सिस्टम लगाकर अपना बिजली का बिल कम कर सकेंगे और मेरी तरह आपको भी पैसों की बचत से फ़ायदा होगा। मैं आपको यहाँ पर मौजूदा सोलर पावर सिस्टम की कुछ तफसील बताता चलूँ। तो मैं इस्तेमाल कर रहा था 170 वाट के 2 मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स और एक सोलर पैनल की ताकत 8 एम्पेयर 17 वोल्ट्स फी घंटा बिजली पैदा करने की है और दूसरा सोलर पैनल भी 8 एम्पेयर 17 वोल्ट्स फी घंटा बिजली पैदा करता है। अब मसला ये खड़ा हो गया मेरे लिए कि मैंने इस्तेमाल किया एपीसी का 24 वोल्ट में प्योर साइन वेव यूपीएस एज ए इन्वर्टर। एपीसी यूपीएस के लिए फिर मुझे 2 बैटरीज 82 एम्पेयर 12 वोल्ट्स की इस्तेमाल करनी पड़ी और इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, जिससे ये दोनों मिलकर एक बड़ी 24 वोल्ट की बैटरी बन गई। ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये अलग-अलग 2 बैटरीज हैं। यूपीएस और चार्ज कंट्रोलर तो यही कंसिडर करेगा कि ये 24 वोल्ट की एक बैटरी है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 82 यानी 82 एम्पेयर ही है। तो 24 वोल्ट की बैटरी को आप 17 वोल्ट के साथ चार्ज नहीं कर सकते। इस मसले का हल आगे चल के मैंने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन फिलहाल अब ये 2 सोलर पैनल्स मैंने उठा के बाहर तो नहीं फेंकने थे, इनको भी मैंने इस्तेमाल तो करना था। पैसा खर्च हुआ मेरा इन दोनों सोलर पैनल्स के ऊपर। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इन दोनों सोलर पैनल्स को सीरीज में जोड़ दिया। उसका फायदा ये हुआ कि 17 वोल्ट जो है वो 34 वोल्ट बन गया, यानी कि 34 वोल्ट्स। एम्पेयर अलबत्ता 8 ही रहे और आगे फिर चार्ज कंट्रोलर ने 34 वोल्ट्स को 24 वोल्ट्स में स्टेप डाउन करके बैटरीज को चार्ज करना शुरू कर दिया और आगे सप्लाई भी बिजली की एपीसी यूपीएस को मिलना शुरू हो गई। ये है मेरा सोलर का सेटअप। इसमें ये एपीसी का यूपीएस है 1500 वोल्ट्स का। तो वीए जो है जब इसको वाट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 980 वाट बनते हैं। ये 2 बैटरी का सेटअप है, 12 वोल्ट 82 एम्पियर 82 एम्पियर 82 एम्पियर 12 वोल्ट 82 एम्पियर 12 वोल्ट। सीरीज में बैटरीज को जोड़ा है। सीरीज में बैटरीज को जोड़ने की वजह से 24 वोल्ट बन गए। ये चार्ज कंट्रोलर है। ऊपर से जो सोलर सेल से करंट आ रहा है वो इस वक्त 6.4 एम्पियर है और 29.2 वोल्ट्स हैं। 60 एम्पियर डबल पोल ब्रेकर इंस्टॉलेशन। मैं अगर चाहता तो डबल पोल की जगह सिंगल पोल ब्रेकर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने डबल पोल ब्रेकर का ही इंतखाब किया है। डबल पोल ब्रेकर से मुराद ये है कि प्लस और माइनस दोनों को कट ऑफ यानी काटा जा सकता है, यानी कि ऑन और ऑफ आसानी से इस ब्रेकर की मदद से करंट की सप्लाई को किया जा सकता है। ये चार्ज कंट्रोलर की दोनों तारें उतारी हुई हैं, यहाँ पर लगती हैं और चूंकि मशीन है तो लिहाजा ये भी यही कह रहा है कि रात हुई हुई है, करंट नहीं आ रहा। ये देखें 0.0 वोल्ट और एम्पेयर दोनों 0 हुए हुए हैं क्योंकि तारें उतारी हुई हैं। तारें क्यों उतारी हुई हैं? क्योंकि इधर मैंने ब्रेकर लगाना है। ये जी जनाब ब्रेकर लग गया, इसको कौन है देख रहे हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल्स से पी वोल्ट्स आ रहे हैं और ये पट्टी बकायदा ड्रिल करके लगा के इसके ऊपर ब्रेकर लगाया जो तरीका होता है। इसके ऊपर एक कवर भी लगता है, ये ऐसा कवर होता है, लेकिन वो फिलहाल मैंने नहीं लगाया क्योंकि तारें थोड़ी तंग हुई थी, तो जो है उसी में गुजारा करना है फिलहाल। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठाए कोई काम नहीं होता। ये देख रहे पसीना पसीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये शमसी तवानाई से बिजली बनाने के ऊपर वीडियो का तीसरा हिस्सा है और इस हिस्से में मैं अब बात करूंगा कि मेरा मौजूदा सेटअप जो था वो 24 वोल्ट का था। जब मैंने एपीसी का 24 वोल्ट में यूपीएस इंस्टॉल किया तो उसके साथ मुझे 24 वोल्ट की बैटरीज का सेटअप भी लगाना पड़ा, यानी कि 12 वोल्ट्स की 2 बैटरीज जो कि 82 एम्पेयर की थी। उससे हुआ ये कि 24 वोल्ट की बैटरी बन गई, 12 जमा 12
24 हो गया, लेकिन अम्पेयर जो है वो सीरीज में जोड़ने की वजह से नहीं बढ़ते, वो 82 ही रहे। अच्छा, अब मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि बैटरीज में बिजली महफूज करने की सलाहियत में इजाफा किया जाए ताकि मुझे लंबे वक्त का बैकअप मिल सके। उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने 100 अम्पेयर की दो मजीद बैटरीज ऐड की जिनकी वोल्ट्स की वैल्यू 12 और 12। तो अब यूं हुआ कि मैंने ये दो बैटरीज 100 अम्पेयर 12 वोल्ट्स की सीरीज में जोड़ दी, तो ये 24 वोल्ट का एक बैटरी पावर बैंक बन गया 100 अम्पेयर की सलाहियत के साथ। और ये मैंने पहले ही बनाया हुआ था, 12 वोल्ट 24 हो गए और अम्पेयर 82, तो 100 प्लस 82 इक्वल्स टू 182 अम्पेयर्स। ये पहला बैटरी पावर बैंक है और ये दूसरा बैटरी पावर बैंक है। इन दोनों को मैंने आपस में सीरीज में जोड़ा और इस बैटरी पावर बैंक को जब मैंने दूसरे बैटरी पावर बैंक के साथ जब मैंने कनेक्ट किया तो जोड़ लगाते वक्त मैंने पैरेलल का इस्तेमाल किया। पैरेलल कनेक्शन की डायग्राम भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम मौजूद है जिसमें मैंने कनेक्शंस को तफसील से बताया है। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की 100 एम्पेयर की दो बैटरीज को मैंने सीरीज में जोड़ा, प्लस को माइनस के साथ। जंपर्स वायर यहाँ पर दो इस्तेमाल की गई हैं, माइनस को प्लस के साथ यहाँ पे भी जोड़ा है और ये दूसरी जगह यहाँ पे भी माइनस को प्लस के साथ जोड़ा है। तो ये एक बैटरी पावर बैंक बन गया 24 वोल्ट 100 एम्पेयर, और ये दूसरा बैटरी पावर बैंक जो ऊपर नजर आ रहा है 12 वोल्ट 82 एम्पेयर। दोनों बैटरी पावर बैंक्स को अब जब आपस में जोड़ा है, यानी कि ये पहले बैटरी पावर बैंक को दूसरे बैटरी पावर बैंक के साथ जब जोड़ा गया तो आपस में जोड़ने के लिए पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल की। पैरेलल से मुराद ये होती है कि माइनस के साथ माइनस को जोड़ा है और प्लस के साथ प्लस को जोड़ा है, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका फायदा ये हुआ कि वोल्टेज 24 ही रहे लेकिन अम्पेयर जमा हो गए, कि जितने ज्यादा अम्पेयर्स आपके पास मौजूद होंगे उतने ही ज्यादा लंबे अरसे का आपको बैटरी पावर बैंक बैकअप प्रोवाइड करेगा। इसकी एक आखिरी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर मैं इधर 100 एम्पेयर की जगह 200 एम्पेयर की 12 वोल्ट की बैटरीज लगा लेता तो और ज्यादा एम्पेयर्स हो जाने थे। जितने ज्यादा एम्पेयर होंगे उतने ही ज्यादा देर तक मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस को रन कर सकता हूं। अब मैं आपको हकीकत में अपना यही सेटअप दिखाने लगा हूं जो आपको डायग्राम में मैंने बैटरीज दिखाई हैं जिस तरह कनेक्शंस हुए हैं। चलिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक और स्टैंड लगने लगा, डबल बैटरियां, एक बैटरी ये पड़ी एक बैटरी और आ रही है। ये है जनाब बैटरीज की तादाद को बढ़ाने के बाद की अपडेट। मैंने यहाँ पर डेवू की बैटरी 100 एम्पेयर में 12 वोल्ट के साथ इस्तेमाल की है और दूसरी बैटरी भी 100 एम्पेयर की है। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो 12 वोल्ट 24 हो गए, एम्पेयर इनके 100 ही रहे, यानी कि 24 वोल्ट और 100 एम्पेयर का बैटरी पावर बैंक एक ये बन गया। इसको फिर मैंने काली तार को काली के साथ यानी कि माइनस के साथ और लाल तार को लाल के साथ यानी कि प्लस के साथ पैरेलल में जोड़ दिया, यानी कि 24 वोल्ट का एक बैटरी पावर बैंक बनाया और 24 वोल्ट का पहले से जो बैटरी पावर बैंक मौजूद था 82 एम्पेयर के साथ, इनको आपस में पैरेलल जोड़ दिया। इससे होगा अब ये कि वोल्ट्स 24 ही रहेंगे लेकिन एम्पेयर जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 24 वोल्ट 100 एम्पेयर, 24 वोल्ट 82 एम्पेयर। तो जब ये ऐड हुए तो 24 वोल्ट ही रहे लेकिन एम्पेयर अब 182 यानी 182 एम्पेयर्स हो गए। मैंने चूँकि बिजली को जमा करने की सलाहियत को बढ़ाना था, मुझे अपने बैटरी पावर बैंक की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना था, इसलिए फिर मैंने मज़ीद 2 बैटरीज़ का पावर बैंक ऐड किया है। अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद जहाँ पर 2 बैटरीज़ का 24 वोल्ट में सीरीज़ में जोड़ के बैंक बनाकर इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह यानी कि आप इसको बैटरी पावर बैंक को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो APC का UPS है और जो चार्ज कंट्रोलर है वो यही समझता है कि 24 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 4 बैटरीज हैं, लेकिन UPS और चार्ज कंट्रोलर इस वक्त यही समझता है अब कि 24 वोल्ट की सिर्फ एक बैटरी है और उसके एम्पेयर 182 यानी 182 एम्पेयर है। तो इस तरह मैंने अपने बैटरी पावर बैंक की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा लिया जिससे मज़ीद बैकअप टाइम मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर बैटरीज के बारे में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पहले अगर मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम 7 घंटे 2 बैटरीज के ऊपर काम करता था, तो अब मज़ीद 2 बैटरीज का पावर बैंक ऐड होने की वजह से
वही कंप्यूटर सिस्टम 16 या 18 घंटे मुसलसल इन बैटरीज के ऊपर अब चल सकता है। तो ये फ़ायदा है बैटरी पावर बैंक को एक्सटेंड करने का। ज़्यादा अम्पेयर चार्जिंग के लिए मज़ीद सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन। मैं भी आपको इसकी वजह भी बताता हूँ। अभी चंद लम्हे पहले मैंने आप लोगों को तफसील बताई थी कि मैंने किस तरह अपने बैटरी पावर बैंक को इंक्रीज किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला भी है। मसला ये है, 12 वोल्ट की एक बैटरी थी शुरू में, 82 एम्पेयर की डेवो की डीप साइकिल, और 2 सोलर पैनल्स थे मेरे पास। और इस तरह इन दोनों सोलर पैनल्स से पैरेलल कनेक्शन के साथ मुझे मैक्सिमम चार्जिंग मिलती थी 16 एम्पेयर फी घंटा। उसके बाद मैंने इन्वर्टर तब्दील करके 24 वोल्ट का एपीसी के साथ सेटअप लगाया। सोलर पैनल्स 2 थे और बैटरीज भी 2 कर ली। तो जब इन 2 सोलर पैनल्स को सीरीज में जोड़ा तो अम्पेयर 8 हो गए, वोल्ट बेशक 24 हो गए लेकिन अम्पेयर 8 हो गए। तो मैक्सिमम चार्जिंग पर आवर फिर मुझे मिलती थी 8 एम्पेयर। अच्छा, मैंने उसके बाद क्या किया कि मैंने बैकअप टाइम बढ़ाना चाहता था, तो मैंने 4 बैटरीज लगा ली। 2-2 बैटरीज का जोड़ा बनाया 24-24 वोल्ट का, और मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया। तो हमारे पास 24 वोल्ट और 182 एम्पेयर का सेटअप लग गया। लेकिन सोलर पैनल्स वही 2 के 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे चार्जिंग मिल रही थी 8 एम्पेयर फी घंटा। अब मसला ये है कि अगर आपके पास 24 वोल्ट 182 एम्पेयर का बैटरी पावर बैंक मौजूद है, तो 2 सोलर पैनल्स जो कि सिर्फ 8 एम्पेयर 24 वोल्ट के साथ चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो 21 घंटे लग जाएंगे इन चारों बैटरीज में बिजली भरने में। दूसरे लफ्जों में ये काम होना ही नहीं है, सारा दिन लग जाएगा, बैटरियां चार्ज ही नहीं होनी। मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़े से फार्मूले भी बताता चलूं। अगर आपके पास 182 एम्पेयर्स का सेटअप है तो कम अज कम 10%, या दूसरे लफ्जों में 18 एम्पेयर फी घंटा चार्जिंग से आपको इन बैटरीज को चार्ज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बैटरियां खराब हो जाएंगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट भी आपको बता देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर की चार्जिंग हम 36 एम्पेयर फी घंटा 182 एम्पेयर्स की बैटरीज में कर सकते हैं। तो ज्यादा एम्पेयर की चार्जिंग के लिए अब मुझे मजीद सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन करनी पड़ी, जो कि अभी मैं आपको तफसील दिखाता हूँ। यह है जनाब मेरे घर की छत की ममटी, और मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये 2 सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और मेरा इरादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में सोलर पैनल्स लगाने का है। इस छत की लंबाई और चौड़ाई क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये इंच टेप पड़ी हुई मैंने नापा है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 11 फुट है पूरी। उससे 2 इंच ज़्यादा भी है, लेकिन चलें 11 फुट कह लें। और इस कोने से उस कोने तक ये 10 फुट पूरी है, तो 10 फुट बाई 11 फुट की ये छत है। अब इसके ऊपर स्टैंड लगाना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 290 वाट की कुछ प्लेट्स ख़रीद चुका हूँ मैं, कुछ मैंने मज़ीद ख़रीदनी है। तो इस सेटअप को मैंने हो सकता है मुस्तकबिल में मज़ीद एक्सटेंड भी करूँ, यानी कि 2-4 प्लेटों के बजाय कोई 8 या 10 या 12 प्लेटें लगा सकें। ये 2 प्लेटें तो इधर है 170 वाट की, इसके अलावा 290 वाट की प्लेटें हैं। यह जनाब सोलर पैनल की फ्रंट साइड, और यह जी सोलर पैनल की बैक साइड। मैं थोड़ी तफसील भी आपको बताता चलूँ कि इसकी वाटेज क्या है। ये 290 वाट का सोलर पैनल है और 8.8 एम्पेयर पर आवर आउटपुट है। और ये कंपनी है शाहीन सोलर के नाम से। इस तरह के 3 सोलर पैनल्स मैंने खरीदे। इस एक सोलर पैनल की कीमत 13,500 रुपये है। इसके अलावा इस सोलर पैनल को घर लाने का मुझे पिकअप गाड़ी का किराया भी अलग अदा करना पड़ा, जो कि तकरीबन 3,000 रुपये था। मैं भी आपको इस सोलर पैनल की लंबाई और चौड़ाई भी बताता हूँ। ये जी इस प्लेट की जो लंबाई है वो है 64, यानी कि 5 फुट और कुछ इंचेस है। 290 वाट सोलर पैनल प्लेट की जो चौड़ाई है वो 3 फुट और कुछ इंचेस है, यानी तकरीबन 39 इंचेस। सोलर पैनल्स स्टैंड की इंस्टॉलेशन। पिछली वीडियोस में आप देख चुके हुए हैं कि मैंने सिर्फ 2 सोलर पैनल्स लगाए थे 170 वाट के, और उसके साथ एक लोहे का एंगल आयरन में बना हुआ स्टैंड भी तैयार करवा कर लगाया था।
अब चूंकि बड़े सोलर पैनल्स लगाने हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुका हुआ हूँ, उन सोलर पैनल्स का वजन भी काफी है। मजीद मैं एक ऐसा सोलर पैनल का स्टैंड लगाना चाहता हूँ कि जरूरत पड़ने पर उस सोलर पैनल के इस स्टैंड के ऊपर मजीद सोलर प्लेट्स लगा दी जाएं। एक ही दफा चीज लगाएं, अच्छी चीज लगाएं ताकि उसमें अपग्रेडेशन की गुंजाइश मौजूद हो। लाहौर शहर में मौजूद लंडा बाजार, जिसको नौलखा बाजार भी कहते हैं, और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत पर है, वहां से ये पाइप्स खरीदे। ये मुस्ततील यानी रेक्टेंगल शेप में ये पाइप्स हैं। ये लोहे के पाइप हैं, यानी कि इनके ऊपर अगर आप मकनातीस लगाएं तो मैग्नेट इसके साथ चिपक जाएगा। अलबत्ता इनको गैल्वनाइज्ड किया हुआ है। मुराद ये है कि इनके ऊपर ऐसा पेंट किया गया है जिसकी वजह से 10-20 साल गुजरने के बावजूद भी इनके ऊपर जंग नहीं लगेगा। सोलर पैनल चूंकि आप छत पर लगाते हैं, धूप के जरिए बिजली बनती है, तो उस सोलर पैनल्स के साथ सोलर स्टैंड के ऊपर बारिश भी पड़नी है, धूप भी पड़नी है। मौसम के असरात की वजह से सोलर पैनल्स का स्टैंड खराब हो जाता है। तो चीज एक बार लगाएं और अच्छी लगाएं। मैंने काफ़ी तहकीक भी की कि सोलर पैनल्स का जो स्टैंड है इसकी फिटिंग किस तरह की हो जो कि हवा के दबाव को यानी विंड प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, और कितने जाविये या डिग्री के ऊपर स्टैंड को फिट किया जाएगा। तो तमाम तफसील, ये सोलर पैनल्स का स्टैंड कैसे लगाया गया, किस तरह लगा, वो तमाम तफसील अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये सबसे पहले इस जगह की मार्किंग होने लगी है और ये जो 2 सोलर प्लेटें लगी हुई हैं इनको हमने उतार देना है और इनको हटाकर ये स्टैंड को भी साथ में। तो अब इधर नया स्टैंड फिट करना है, तो इस जगह की पहले मार्किंग होगी, निशानदेही कह लें, निशान लगाए जाएंगे। उसके बाद जो है मार्किंग के बाद ड्रिल मशीन का काम है और ड्रिलिंग भी होगी। तो ये हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, तारिक साहब ये मौजूद हैं। तो ये पैमाइश वैसे की भी हमने, लेकिन दोबारा फिर भी डबल चेक हो जाएगा। तो ये जी ब्रैकेट जो कि ये लगनी है, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। ये ज़रा अच्छी बात है कि एक सुराख की जगह 2-2 सुराख हैं, तो ज़रा ग्रिप अच्छी आएगी। ये 4 mm की है, तो ये लगेंगी। अब 4 पैर बनने हैं, ड्रिलिंग होने लगी है, स्टील के कील वगैरह आ गए हैं, तब काम शुरू है। तोड़ा ताड़ी, ठोका ठाकी, ठाठा शुरू होने लगी है। छत पे चढ़ के काम हो रहा है। 25-30 फुट 30 फुट ऊपर है इस वक्त ज़मीन से, और उस तरफ तो जाते हुए भी डर लगता है कि बंदा नीचे ही ना गिर जाए। अच्छा जी, ये जी जनाब ये काम हो रहा है इस वक्त। ये हाँ, यही कील है, इधर से निशानी। इसके साथ क्या कह रहा? हाँ, ये बांध दें। अच्छा जी, अब निशान लगाए जा रहे हैं। ये ब्रैकेट रखी है, ये पाइप आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सर मैं एक एंकर करना था, मैं 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2 पक्का काम हो जाएगा। ताकत के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं एक ही कर रहा हूँ। इसके ऊपर कैम डरमिक्स लिखा हुआ, एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर है। अच्छा अच्छा, ये एक्टिवेटर है, ये बेस है और इसके साथ ये ग्रेवल है। अच्छा अच्छा, ये सैंड नहीं होती, जैसे पत्थर को पीस के ग्रेवल बनाया है। सही सही सही, ठीक है। तो ये आप फिलिंग कर देंगे, ये पत्थर बन जाएगा। ये आपकी लैंडर से मजबूत है। ये जैसे अगर उखड़ा भी ना तो इतना हिस्सा लेके उखड़ेगा। सही।
ला यार वो दे इसे बंद कर। देवल थोड़ा सा नहीं, इसको खुला रहना, ये ऐसी रेत वाला नहीं है। इसके अलावा इनके पास और भी काफ़ी केमिकल्स पड़े हुए हैं। पूरी तैयारी करके आए हैं इसे। ये आपने अच्छा किया, बुरा शरीर है, वरना लोग तो फूके मार रहे होते हैं। ये पहले जो उसका जो स्टैंड लगा हुआ है, ये रावल बोल्ट लगे हुए हैं सिंपल, वो भी एक एक लगे हुए हैं। ये 2 बोल्ट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 6-6 इंच कम से कम ये डीप है। अब शेरू छा गया। नहीं ना, आज काम का दूसरा दिन है और एक वो 2 और ये 3 और ये 4 जगहों पे एंकर लग चुके हैं। 2 एंकर लगाए हैं हर एक निशान पर, तो टोटल 8 हो गए। लें जी जनाब, ये प्लेट्स दोनों उतार ली हैं और अब ये स्टैंड उतारा जा रहा है। रावल बोल्ट खोल लिए हैं। ये जी पैमाइश की जा रही है लेंथों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 लेंथें हैं, 4 और 4 8 और एक लेंथ ऊपर पड़ी है, 9 है टोटल। ये मार्किंग हो गई है, ये देखें इस तरह लगा कर ये 4 सुराख हो गए हैं और 4 सुराख उधर हो रहे हैं। अच्छा जी, ये एक पैर लग गया है, जुड़ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कल ड्रिलिंग की गई थी, एंकर किया था, तो ये पैर आ गए। देखिए ये ड्रिल के भी निशान है यहाँ पर, ये भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर सारा लगेगा। ये एक ये है, दूसरा वो लग रहा है। रात हो गई, ऐसे लाइट का बंदोबस्त कर लिया है। मुझे दे दो चाबी पकड़ना वो पकड़ पहले ऊपर वाला। ये जनाब इसके क्लम्प्स, इसके और डिफरेंट भी हैं, वो भी दिखाते हैं। ये ऐसे भी हैं क्लम्प्स, ठीक है, ये चीज़। बाकी ये तमाम चीज़ें स्टेनलेस स्टील के नट और बोल्ट्स हैं। ये सुराख करने यहाँ पे नट लगाएंगे, नट और बोल्ट से कस देंगे।
नट भी चढ़ाना है। चल आ जाएगा। ठीक हो गया। निकले टाइट ऊपर वाले टाइट को ये वाले। अब 8 जोन से एंकर है ना, एक जान हो जाएगी। सही। अच्छा जी, ये एक देख रहे हैं आप कि ये एक लग चुका हुआ है और ये दूसरा की फिटिंग हो रही है। ये जनाब स्टैंड कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब ये पहली प्लेट लगाने की तैयारी हो रही है इस वक्त। इसके ऊपर क्लैंप्स लगाए जाएंगे ताकि ये लग सके। अच्छा जी, ये स्टैंड लग चुका हुआ है और ये भी ऊपर चढ़ के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब स्टैंड, ये 1, 2 और 3, तो ये 3 प्लेट्स लगाई हैं 290 वाट, 290 वाट, 290 वाट। और उसके बाद जो है, जो 2 छोटी प्लेटें थी 170 वाट वाली, वो भी इधर आ गई। ये जो मैंने वॉशरें उतारी थी, जो रावल बोल्ट के साथ स्टैंड भी लगा हुआ था ऊपर छोटा, तो ये जंग पड़ गया वॉशरों को। और जो वॉशरें अब लगाई गई हैं, जैसे कि ये इसके अंदर है या यहाँ पर है, ये जितनी भी वॉशरें, तमाम वॉशरें नट बोल्ट स्टेनलेस स्टील लगाए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जंग नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये जो पाइप्स हैं ये हैं तो लोहे के लेकिन गैल्वनाइज्ड हैं। आपको दिखाता हूँ ये इसकी ग्रिप्स, ये आप देख लें कि ये ग्रिप है, एक वो ग्रिप है, इसी तरह वो एक ग्रिप है, आपको शायद नज़र आ जाए। एक ये है, ये सेंटर में है, इस साइड में। अच्छा, इनमें गैप्स भी है हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। इसको स्टैंड को इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये प्लेट्स के दरमियान 10 mm का गैप है और ये तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप रख दिया था। और मुस्तकबिल में मेरा इरादा ये है कि जो 2 छोटी प्लेटें इनको उतार के गैप कर देना है, किसी और जगह चली जाएंगी। और ऐसी ही 3 प्लेट्स जो लगी हुई हैं, ये ऐसी 3 प्लेट्स ही यहाँ पर नीचे लगा लेनी है। और ये भी मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला कि इस 24 वोल्ट के सेटअप को उठाकर 48 वोल्ट पर, 48 वोल्ट्स पर लेकर जाना है। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को मेरा सेटअप पसंद आया होगा। अभी इसकी मैं वर्किंग भी आप लोगों को मैंने दिखानी है। ज़्यादा एम्पेयर बनाने के लिए सोलर पैनल्स के कनेक्शन की तफसील। एक सोलर पैनल 290 वाट, 8.8 एम्पेयर और 32 वोल्ट्स का है और मैंने यहाँ पर 3 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास मसला आ रहा था कि 24 वोल्ट का सेटअप है, तो 24 वोल्ट्स बनाने के लिए सोलर प्लेट इतनी पावर की हो कि वो 24 वोल्ट से ज़्यादा बनाए, क्योंकि हमारे लाइन लॉसेस भी होते हैं इसमें। लाइन लॉसेस से मुराद ये है कि अगर ऊपर से 24 वोल्ट आ रहे हैं तो वो नीचे पहुंचते तक 24 वोल्ट नहीं रहेंगे, उसमें से 2-3 वोल्ट्स रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अभी एक प्लेट जो है सोलर पैनल की वो 32 वोल्ट बना रही है, तो लिहाजा अब हमें वोल्ट्स बनाने का तो मसला ही कोई नहीं है, 32 वोल्ट हर प्लेट बना रही है। एम्पेयर अब हम ज्यादा करेंगे। एम्पेयर ज्यादा करने के लिए पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल किए, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया और माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया, तो ये 2 तारे आ गई, माइनस और प्लस। और नतीजा इस किस्म की वायरिंग का हमारे पास जो मिला है वो है 26 एम्पेयर और 32 वोल्ट फी घंटा। तो ये है जी पैरेलल सोलर पैनल कनेक्शन की तफसील। अब आगे हमारे पास चार्ज कंट्रोलर मौजूद है 24 वोल्ट 32 एम्पेयर में। उसने सबसे पहले तो 32 वोल्ट को बनाया 24 वोल्ट में, स्टेप डाउन किया, और 26 एम्पेयर तो वो 26 एम्पेयर ही रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चार्ज कंट्रोलर फिर 24 वोल्ट
26 एम्पेयर फी घंटा ये जो बैटरी पावर बैंक लगा हुआ है हमारे पास, इसमें बिजली भर रहा है, स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि मेरे पास 170 वाट के दो छोटे सोलर पैनल्स भी थे जिनके वोल्ट्स जो थे वो कम थे, काफी एम्पेयर 8 थे और वोल्ट्स 17 थे। मैं अब आपको दिखाता हूँ एक और डायग्राम कि मैंने उनको भी कैसे अपने सोलर पैनल स्टैंड जो लगाया था उसमें शामिल कर लिया और इस्तेमाल किया। क्योंकि हमारे पास अभी लिमिट है, ये 30 एम्पेयर तक का चार्जर है, तो 26 एम्पेयर बना रहे हैं। तो अगर 30 एम्पेयर से ज़्यादा भी बन जाएंगे तो कोई मसला नहीं, वो स्टेप डाउन कर देगा चार्जर इसको और 30 एम्पेयर पर ले आएगा। तो 26 एम्पेयर है अगर आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा एम्पेयर अगर बना सकते हैं तो बनाएं, मजीद सोलर पैनल्स ऐड कर दें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 170 वाट के दोनों सोलर पैनल्स को सीरीज में जोड़ा। तो एम्पेयर तो 8 ही रहे, लेकिन वोल्ट्स 17 जमा 17 34 हो गए। अच्छा, यहाँ से फिर मैंने प्लस और इनके तमाम प्लस को जोड़ दिया और ये आखिर में यहाँ से माइनस से तमाम माइनस के साथ मैंने इन तारों को जोड़ दिया। तो हमारे पास दोबारा दो सिरे आ गए, एक माइनस और एक प्लस। अच्छा, अब करंट हमारे पास इस किस्म की बिजली के कनेक्शन से 34 एम्पेयर और 32 वोल्ट्स का करंट आ रहा है। जो कम से कम वोल्ट थे वो 32 वोल्ट थे। अगर देखें आप, तो जब ये मैंने सीरीज में जोड़े दो 170 वाट के सोलर पैनल्स, तो ये तो 34 वोल्ट करंट हो गया। लेकिन होता यूं है कि जब आप पैरेलल में रंग बिरंगी छोटे बड़े साइज की सोलर पैनल्स की प्लेट जोड़ते हैं, तो जितने कम से कम वोल्ट्स आ रहे होंगे उसी को उसने करंट बनाने में शामिल करना है। ज्यादा से ज्यादा वोल्ट्स को वो यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं मानता। अच्छा, अब हुआ ये कि फी घंटा हमारे पास 34 एम्पेयर और 32 वोल्ट्स बन गए। आगे सोलर चार्ज कंट्रोलर आ गया, इसने स्टेप डाउन किया 32 वोल्ट्स को 24 वोल्ट में और 34 एम्पेयर को स्टेप डाउन किया 30 एम्पेयर में, और आगे इसने 24 वोल्ट और 30 एम्पेयर फी घंटा के हिसाब से बिजली की चार्जिंग इन बैटरीज में करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से मैंने कनेक्शंस किए और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा बिजली जो मैं ले सकता था बैटरीज को चार्ज करने के लिए, वो मैंने इस तरीके से वायरिंग करके अपना मतलूबा मकसद हासिल किया। सोलर पावर सिस्टम का जायजा। वीडियो के इस हिस्से में मैं रिव्यू करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं सोलर पावर सिस्टम पर चला रहा हूँ, करंट की क्या आउटपुट मिल रही है मुझे एम्पेयर्स और वोल्ट्स की शक्ल में, और इसके अलावा कितनी लागत आई है, कितना पैसा खर्च हुआ है इस सारे सिस्टम को चलाने पर। ये रिव्यू ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त चल क्या आ रहा है। एक तो मेरा ये लैपटॉप इस वक्त कनेक्टेड है और चार्जिंग भी हो रही है। ये मेरा डेस्कटॉप चल रहा है, मैंने डबल एलसीडी सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है, डेल का Xeon T1600। ये मेरे पास बिजली की एक एक्सटेंशन है, एक लीड कह लें, और ये इस वक्त एक बैटरी पावर बैंक है जो कि चार्ज हो रहा है। ये लैपटॉप का चार्जर आ गया, लैपटॉप मैंने अभी आपको ऊपर चलता दिखा दिया। अच्छा जी, अब ये क्या सॉकेट्स है, ये है जी मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम का प्लग, ये ब्लैक कलर में जो आ गया ये लैपटॉप का, ये बैटरी पावर बैंक की चार्जिंग हो रही है, और ये मेरा डीसी इन्वर्टर 1 टन का जो एयर कंडीशनर है उसका प्लग आ गया। एयर कंडीशनर आपको दिखाते भी हैं अभी। तो ये इस वक्त मेरा एयर कंडीशनर चल रहा है। तो ऊपर भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कितने एम्पेयर की चार्जिंग आ रही है। टेम्परेचर भी चेक कर लें। ये भी तकरीबन 2 घंटे से मैं इसको चला रहा हूँ अपने एयर कंडीशनर और इन तमाम चीज़ों को। तो इस वक्त 26.3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हवा में नमी का तनासुब 62% या 62% है। डेट है आज 29 जुलाई 2019 यानी कि 29 जुलाई 2019। अब मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। ये जनाब मेरा सेटअप, ये मॉनिटरिंग में आ गए। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल से यानी कि सोलर पैनल से 29.6 29.7 एम्पेयर और 27.2 वोल्ट्स आ रहे हैं। ना सिर्फ मेरी ये बैटरीज चार्ज हो रही हैं बल्कि मेरा यूपीएस जो एपीसी ये भी आगे डिवाइसेस को चला रहा है। ये मैंने एक मीटर भी लगाया हुआ है देखने के लिए कि क्या बचाया है, क्या खाया है, कितनी बिजली बनाई है, कितनी खर्च की है। ये सारी वायरिंग है। ये आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं और हवा भी चल रही है काफ़ी।
ये ऊपर सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये मेरा इस वक्त सोलर पैनल्स का सेटअप है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एंकर किया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जी मेरा सोलर पैनल्स का सेटअप। ये इस वक्त जो है वो 3 प्लेट्स लगी हुई हैं, 290 वाट, 290 वाट, 290 वाट। ये 2 प्लेट्स हैं 170 वाट 170 वाट की, ठीक है, जिनको मैंने सीरीज़ में जोड़ा है ताकि वोल्ट ज़्यादा बन सकें। तो ये मेरा सेटअप। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये जो वॉशर है, यानी कि हर चीज़ पर तवज्जो दी है। मिसाल के तौर पर ये वॉशर है, ये वॉशर स्टेनलेस स्टील की वॉशर है। मैं आपको कुछ और वॉशरें भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वॉशरें लगाई थी पुराने स्टैंड पे, इन सब को जंग पड़ चुका है, नट्टों को जंग पड़ गया। इवन ये स्टील का कील जो है बोलते थे उसको भी जंग पड़ गया, क्योंकि ये स्टील का कील था नहीं। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने किसी जगह पर वेल्डिंग नहीं की, ये नट्स बोल्ट का सिस्टम है और उसी से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी ये ऊपर क्लैंप्स आ गए हैं, इससे ग्रिप हो गई। ये एल की होती है इसमें, उससे इसको कसा गया है। बीच में एक प्लास्टिक की वॉशर कह लें। इसी तरह ये सेंटर में ये जोड़ है। अच्छा, ये गैप क्यों रखा गया है? इस गैप को रखने की वजह यही है कि ताकि हवा का जो प्रेशर होता है वो ये सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो बर्दाश्त कर सके। होता यह है कि हवा चलती है, आंधी चलती है, तो ये तो चीज़ें उखड़ जाएंगी, इतना प्रेशर बन जाएगा, वज़न इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा की जाती है जब भी सोलर पैनल का सेटअप लगाया जाता है स्टैंड के अंदर। इसके अलावा इस स्टैंड का जो एंगल है ये इस वक्त मैंने 25 डिग्री के ऊपर सेट किया है। इससे ऊपर भी लेकर जा सकते थे, लेकिन फिर हवा के प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा स्टैंड हो तो आप 45 डिग्री पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा स्टैंड हो तो 20 या 25 डिग्री, इससे ऊपर नहीं आप जाते। इसका फ़ायदा गर्मियों में तो खैर फ़ायदा ही फ़ायदा है, सर्दियों में थोड़ा सा नुकसान है। होता ही है कि सर्दियों में ज़मीन अपना जाविया जो है वो मदार में घूमने का थोड़ा सा बदल लेती है, क्योंकि ज़मीन जो है ये दुनिया ये एक तरफ झुक जाती है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती। उसका नतीजा ये होता है कि बिजली कम मिलती है। लिहाजा जब भी सेटअप लगाएं तो थोड़ा बड़ा सेटअप लगाएं, ताकि अगर ये तकरीबन 32 एम्पेयर का सेटअप है तो कम से कम नीचे 15 एम्पेयर या 16 एम्पेयर, आधे एम्पेयर तो कम से कम आ सकें। और पूरे आ जाए तो और भी अच्छी बात है, जैसे कि मैंने भी आपको नीचे दिखाया कि 29 एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक आ रहे हैं। बादल आप देख सकते हैं उसी तरह है, सूरज चमक रहा है ऊपर। वो देखें वो बादल, वो देखें वो बादल भी आ रहे हैं। हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाए। बहरहाल ये सेटअप का रिव्यू है और मैंने आपको अपना लोड भी दिखा दिया है। सोलर पावर सिस्टम पर जो खर्चा आया, जो पार्ट्स खरीदे गए, वो कुल खर्चा मिलाकर 1,75,100 रुपये है। तमाम तफसील के साथ मैंने चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। मिसाल के तौर पर सोलर पैनल का जो आयरन स्टैंड नया मैंने लगाया, उसमें मजदूरी और मटीरियल के मुकम्मल 25,000 रुपये अदा किए। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑप्शनल भी हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 40 एम्पेयर का सिंगल फेज सब मीटर लगाया, इसको एनर्जी मीटर भी कहते हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि जो मैंने बिजली बनाई उसमें से कितनी बिजली मैंने खर्च की और मुझे फ़ायदा क्या हुआ। इसी तरह डबल पोल का ब्रेकर है, ये सोलर पैनल्स की और चार्ज कंट्रोलर की हिफाजत के लिए लगाया जाता है सोलर पैनल्स की तार के ऊपर। तो ये भी एक चीज़ ऑप्शनल है, आप लगा लें तो अच्छी बात है। इसी तरह मुख्तलिफ नुकसानात भी हुए। मिसाल के तौर पर पहले जो सोलर पैनल्स का स्टैंड बनाया था सिर्फ 2 170 वाट्स के सोलर पैनल्स को फिक्स करने के लिए, तो वो तो मेरा ज़ाया गया। तो इस तरह की चीज़ों को फिर मैंने मिसलिनियस में डाल दिया। अगर आप सस्ती और घटिया क्वालिटी की अशिया इस्तेमाल करते हैं अपने सोलर पावर सिस्टम में, तो शायद आप 10-20 हज़ार रुपये बचा लें, लेकिन वो फिर सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो ये है जनाब खर्चे की लिस्ट, और ये टोटल 1,75,100 रुपीज़, ये है जनाब टोटल एक्सपेंस। मैं इसको एक्सपेंस या खर्चा कंसिडर नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की जिसका अब मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बताने दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा।
दुनिया में जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कभी न कभी तमाम मर्दों और औरतों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अखराजात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, मोबाइल फोन, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करें और सीखें, ताकि आप खुद अपने रोजमर्रा मसाइल का हल कर सके। इस तरह आपको बाहर से किसी कारीगर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिन लोगों में कोई भूख और वो अपने मसाइल का हल तलाश करके खुद अपने हाथों से उसको हल करना। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।